नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष। एसपीएससी सिलेक्शन सेंटर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आप लोगों की एग्ज़ाम लग चुका है, आप लोग मेहनत से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम हिंदी के टॉप सेलेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है, जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे, जो कि एग्ज़ाम में हुबहू फंस सकते हैं, ठीक है। यह है हमारा कथन शुद्ध अशुद्ध को छांटना है। कौन कथन शुद्ध है, कौन अशुद्ध है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करके अपना नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। यह है क्या है क्या है, वो कौन सा शब्द सही है उसे छांटना है। उसने मुक्त कंठ से बढ़ाई की, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, आपकी आयु 40 वर्ष है। इसमें बताइए कौन सा शुद्ध है। तो उसने मुक्त कंठ से बढ़ाई की, मुक्त कंठ से बढ़ाई की, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत रहेगा, मुक्त कंठ से नहीं होता है, ठीक है। उसने मुक्त हस्त से, हस्त मतलब अपने मुक्त हाथों से धन को लुटाया, ये हमारा सही हो जाएगा। जबकि समस्त प्राणी मात्र नहीं होता है, प्राणी का कल्याण करो, प्राणियों का कल्याण करो, ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। उसकी आयु 40 वर्ष है। उसकी आयु कितनी वर्ष है, उसकी आयु 40 वर्ष है। तो यहाँ पे उसकी आयु 40 वर्ष है, ठीक है। आपकी आयु 40 वर्ष नहीं, उसकी आयु 40 वर्ष होगी। तो यहाँ पे यह भी गलत हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। क्या है, शुद्ध शब्द छांटना है। मैं अनेकों बार विदेश गया, ठीक है। अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। क्या होता है, अनेक होता है, न कि अनेकों होता है, अनेक होता है, ठीक है, अनेकों नहीं होता। इसे क्या करना है, इससे इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। हीरे का मूल्य नहीं, तौला नहीं जा सकता, नापा नहीं जाता है, इसे नहीं जा सकता, तौला जाता है, नापा नहीं तौला जाता है, ठीक है। क्या जाता है, तौला जाता है। यह भी हमारा गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्या है, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, ठीक है। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, इसको छोड़ देते हैं। अगला देखते हैं, ये सही लग रहा है। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, आप केवल इतना ही काम कीजिए, न कि केवल, ये केवल शब्द नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि बिना टिकट आप यात्रा दंडनीय है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। कौन सा है, उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है था। उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। देखिए यहाँ पे क्या है, अभी आगे बता, तमाशा देश भर में यह बात फैल गई। तमाशा देश भर में यह बात फैल गई, तमाम देश भर में यह बात फैल गई।
तमाम देश भर में, देश भर में, या तो तमाम देश लगाइए या तो देश भर में लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पर रहेगा देश भर में बात फैल गई, तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि तमाम लगा है। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट करना नहीं होता है, आपत्ति जताना होता है, जताना, ठीक है, आपत्ति जताना। बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं, न कि पीती हैं, पीते हैं, ठीक है, ते रहना चाहिए, जबकि पहला ऑप्शन आंसर सही होगा कि उस समय में या उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें शुद्ध वाक्य छांटना है। शुद्ध वाक्य बताओ। प्रत्येक विद्यार्थी, क्या है, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें। क्या पुस्तक पढ़ें? अनेक पुस्तकें पढ़ें। ये तो सही लग रहा है। दूसरा देखते हैं, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी के अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक नहीं होगा, प्रत्येक विद्यार्थी को एक एक पुस्तक पढ़ना चाहिए, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी के अनेकों, या अनेकों नहीं रहना चाहिए, अनेक रहना चाहिए। हर एक विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी के अनेकों, यहाँ भी अनेकों दिया है, ये भी गलत हो जाएगा, अनेक रहना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी के अनेक पुस्तकें पढ़ें। आइए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। एक वाक्य क्या है? शुद्ध है। एक वाक्य शुद्ध है, अशुद्ध है, सॉरी अशुद्ध है, शुद्ध नहीं अशुद्ध। देखिए मेन चीज़ यही है, क्वेश्चन ये फंसता है कि अशुद्ध है कि शुद्ध है, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा। अशुद्ध पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अशुद्ध पूछ रहा है। देखिए कौन सा है कि मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है। कहाँ पर? मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करना चाहिए। निर्दय नहीं होता है, निर्दयी व्यक्ति होता है, ठीक है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, तो यह भी गलत हो जाएगा, एक नहीं रहना चाहिए। मिठाई की एक दुकान होती है, मिठाई की एक दुकान है, एक दुकान है, ठीक है, एक दुकान है। आइए, उपरोक्त में से कथन असत्य हैं। उपरोक्त सभी कथन क्या है? असत्य हैं। तो सही है कि गलत है? इसमें देखिए, जो हमारा मोहन गेहूं पिसवाने, क्या है? मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है, यहाँ पे यह सही रहना चाहिए, ठीक है। एक मिठाई की दुकान नहीं होती है, मिठाई की एक दुकान है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, मुझे से यह काम संभव नहीं हो सकता। मुझसे यह काम संभव नहीं, तो यहाँ पे गलत कर दिया है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, संभव नहीं एक साथ नहीं आएगा। मुझसे यह काम संभव नहीं है या तो संभव है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं सब नहीं लगेगा। दूसरा देखिए, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। वह बात नहीं करना चाहता है कि बिल्कुल बात नहीं करना चाहता है? यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहेगा, वो बात करना नहीं चाहता। वह बात भी शब्द नहीं रहेगा, वो बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, ठीक है। अगला देखते हैं, वह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। एक कविताएं, एक कविता नहीं, एक कविताएं, क्या है? एक कविताएं या एक कविता, यह कविता सही है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती हैं, सही है। इन दोनों में केवल यही अंतर है, इन दोनों में केवल यही अंतर है, इन दोनों में यही अंतर है, केवल नहीं रहेगा, ठीक है। इन दोनों में यही अंतर है। आइए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है।
अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध छांटना है। क्या छांटना है? शुद्ध छांटना है। तो देखिए, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में क्या हो जाती है? बहुत भूल हो जाती है। सही है कि गलत? तभी देखते हैं। हमसे हिंदी लिखने में भी गलती हो जाती है। तो इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। भूल नहीं, गलती हो जाती है। गलती, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? गलती हो जाना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं, इसके बावजूद भी हमें हिंदी लिखने में बहुत भूलें होती हैं। भूलें नहीं, अभी हमने बताया था क्या लिखा है? गलती। इसके बावजूद हमें लिखने में क्या हो जाता है? इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। ध्यान, लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, तो भूल नहीं, गलती हो जाती है। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो यह भी भूलें हैं, यह भी गलत रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे भूलें हो जाती हैं, सभी जगह आप देखेंगे कि भूलें हैं, बहुत भूल हो जाती है। भूल, देखिए भूल है, और यहाँ पे भी भूलें हैं। हमसे, केवल हमसे पूछ रहा है, ठीक है। इसके बावजूद हमसे भूल हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, चारों को चारों ऑप्शन गलत है। लिखने में भूल हो जाती है, भूल हो जाती है, गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे आयोग ने डी को सही माना है। किसके बावजूद हम लोगों को हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। आइए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। कौन से अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है? पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। पुलिस द्वारा डाकुओं का क्या किया गया? पीछा किया गया। पुलिस ने द्वारा नहीं, पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने डाकुओं का पीछा किया, ठीक है, गया नहीं, किया। देश की वर्तमान मौजूदा, सॉरी ये देखिए सही है, अशुद्ध पूछ रहा है, अशुद्ध पूछ रहा है, ये सही होगा। पुलिस द्वारा डाकुओं को क्या किया गया? पीछा किया गया, तो ये हमारा सही होगा, ठीक है। जबकि अगला देखते हैं, देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। क्या नहीं है? ठीक नहीं है। देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। मौजूदा या हालात, दोनों को या तो, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा या तो वर्तमान या तो मौजूदा, दोनों में से एक रहना चाहिए। मौजूदा हालात या वर्तमान हालात, ठीक है, नहीं, ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला है, मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूँ, तो ये हमारा सही होगा, ये भी सही है। अगला क्या है, तुम चिंता न करो, मैं कोई न कोई उपाय या रास्ता निकालता हूँ, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, और ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर बी सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ अशुद्ध पूछा है। आइए आगे देखते हैं। अशुद्ध शुद्ध जरूर याद रखिएगा। इसमें देखिए अशुद्ध पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अशुद्ध पूछ रहा है। तो इसमें अशुद्ध पूछ रहा है तो क्या पूछ रहा है? आइए देखते हैं। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या है। क्या है? गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, ठीक है, यह सही है। उनकी अहल्या ही होता है, ना कि अहिल्या होता है, ठीक है। अहिल्या लिखेंगे, अहिल्या लिखे तो गलती हो जाएगा, ठीक है। ये अहल्या हुई होता है, क्या होता है? अहल्या। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया है। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया है, तो यह भी कथन सही है, ठीक है। अगला देखते हैं। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, यह भी सही है। एक गुलाब की माला खरीदे। एक गुलाब की माला नहीं होती है, गुलाब की एक माला होती है, गुलाब की एक माला होती है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा डी गलत हो जाएगा। तो अशुद्ध शब्द छोटा है तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इसमें पूछ रहा है अशुद्ध बताइए। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, इस बात का पुष्टिकरण करना आवश्यक है। आगे देखते हैं। प्याज तीखा होता है। प्याज क्या होता है? तीखा है या तिक्त है। सही है। आप इतनी देर में क्यों आए हैं? आप इतनी देर में क्यों आए हैं? ये तो सही है। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। इस बात का स्पष्टीकरण करना चाहिए न कि आवश्यक है। आवश्यक नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इस बात का स्पष्टीकरण करना चाहिए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? भारत कभी ब्रिटेन का अधीन नहीं था। भारत कभी भी ब्रिटेन के अधीन नहीं था, अधीन था। कभी भारत ब्रिटेन के अधीन था। सही है कि गलत? तो ये हमारा क्या पूछ रहा है? शुद्ध पूछ रहा है। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, ये तो सही रहना चाहिए। सही है। निरपराधी व्यक्तियों को दंड नहीं मिलना चाहिए। निरपराध व्यक्तियों को दंड नहीं मिलना चाहिए, तो यह भी हमारा सही है। बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया। बादशाह ने, यह भी सही है, मुक्त दान किया। ठीक है। तीसरा देखते हैं। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। ये भी सही है। तो यहाँ पे जो है बादशाह ने मुक्त हस्तदान किया, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सही है। सॉरी, ये हमारा सही है। ये हमारा सही है, जबकि भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। ठीक है, अधीनस्थ था। यहाँ पे क्या होगा? अधीनस्थ होगा। यहाँ पे अधीनस्थ होगा, अधीनस्थ। ठीक है, जबकि दूसरा क्या है? दंडनीय होता है। निरपराध या दंड। ठीक है, निरपराधी अपराधी होगा या व्यक्ति? अपराधी या व्यक्ति। ठीक है, निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्या है? उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। पैतृक संपत्ति या उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, यह भी हमारा गलत है। आइए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध पूछ रहा है। ठीक है, वह अनेकों मामलों में गवाह था। अनेकों, देखो पहला ही मिल गया। अनेकों, अनेक होता है ना कि अनेकों, यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, जबकि नुपुर की ध्वनि मनोहक है। सही है। आपकी मनोकामना पूरी होगी। मनोकामना या मनकामना। और यह क्या है? निशिगढ़ मेरी बात पर ध्यान दे। मनीषगढ़ मेरी बातों पर ध्यान दे, तो यह भी सही रहेगा। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से वाक्य का चयन कीजिए। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। ये हमारा शुद्ध कथन चुनना है। शुद्ध कौन सा है? सांसारिक समस्याओं में फंसे हैं। सांसारिक समस्या में फंसे हैं या सभी नहीं होता। ठीक है, सांसारिक समस्या में फंसे हैं लोग। ठीक है, निरपराध व्यक्ति को दंड मिलना क्यों मिला? निरपराध व्यक्ति को नहीं, निरपराध को दंड क्यों मिला? ठीक है, व्यक्ति नहीं रहेगा। ठीक है, क्या नहीं रहेगा? व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे देखिए ये रहेगा, लेकिन क्यों जो शब्द लगा है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं रहना चाहिए। हिंदी देवनागरी लिपि का
सॉरी, यहाँ पे देखिए ये हमारा अशुद्ध पूछा है, ठीक है। ये क्या पूछा है? अशुद्ध पूछा है, अशुद्ध पूछा है। सांसारिक समस्याओं को में सभी फंसे हुए हैं, ये सही है। निरपराध व्यक्ति नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे गलत हो जाएगा। हिंदी देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है, सही। जबकि अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये हमारा गलत है। आइए अगला देखते हैं। एक वाक्य शुद्ध है, क्या है? एक वाक्य शुद्ध है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकी पर घड़ों पानी पड़ गए, ठीक है। तो इसमें शुद्ध वाक्य खोजना था। और अगला देखते हैं। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। वह दुखी स्त्री वैधता का जीवन बिताती रही है। मैं सपरिवार सानंदित हूँ। तो बताइए कौन सा शुद्ध है इसमें? इसमें हमारा शुद्ध स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अधिकारियों पर घड़ों पानी पड़ गए। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है? एक वाक्य शुद्ध है, एक वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य छोड़ना है। कौन सा है? पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चिंताकर्षक होता है। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा संवाद सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। मेरे वतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो बताइए कौन सा शुद्ध है? तो हमारा कौन सा शुद्ध हो जाएगा? इसमें हो जाएगा हमारा जो पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही चिंताकर्षक होता है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? इसमें भी शुद्ध ही छाटना है। खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ले लिया है। क्या ले लिया है? ट्रैक्टर ले लिया है। निरपराध के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उसके पति उस स्तर पर नृत्यांगना नहीं है। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होना चाहिए। तो इसमें कौन सा शुद्ध है? यह हमारा शुद्ध है जो शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होना चाहिए। आइए अगला देखते हैं। एक वाक्य शुद्ध है। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। दूसरा है एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही है या कर रही थी। गांधी जी चरखा चलाते थे। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। तो इसमें देखिए शुद्ध बताना है, तो कौन सा शुद्ध हो जाएगा? ये हमारा आंसर सी शुद्ध हो जाएगा। गांधी जी चरखा चलाते थे। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। इसमें देखिए शुद्ध बताना है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। आइए अभी हमने ऊपर बताया था आप लोगों को। आइए देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, शुद्ध खोजना है। अभी हमने बताया था अनेकों की जगह अनेक होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों देखो यहाँ भी लगा है का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है। अनेकों देखो शब्द लगा है, ये हमारा गलत हो जाएगा, जबकि यहाँ पे अनेक है, ये हमारा सही हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अगला देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है? देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं।
दूसरा है देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। तीसरा है देखो फूलों के ऊपर भौरे गुजारते हैं। चौथा है देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शुद्ध पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? शुद्ध बताना है। तो क्या हो जाएगा हमारा? शुद्ध हो जाएगा जो देखो फूल पर क्या भौरे गुंजार कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है? उसकी शंका का निवारण हो गया है, उसकी शंका समाप्त हो गई है, उसकी शंका का समाधान हो गया है, उन्हें अब शंका नहीं रही। बताइए क्या हो जाएगा इसमें? आंसर क्या हो जाएगा? या देखिए इसमें उसकी शंका का निवारण हो गया है, ये तो सही है। उसकी शंका समाप्त हो गई है, समाप्त कभी नहीं होती है। ठीक है, उसकी शंका का समाधान हो गया, ये भी सही है। उन्हें अब शंका नहीं रही, शंका तो होगा, आने वाले समय में होगा, लेकिन यह नहीं होगी कि खत्म हो गई या समाप्त हो गई है। शंका नहीं रही, शंका हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ शंका की निवारण कर दिया गया है और क्या कर दिया गया है? समाधान कर दिया गया है। तो हमारे दोनों सही होगा, ए और बी, ए प्लस बी दोनों सही है। ठीक है, ए और बी दोनों सही हैं। आइए अगला देखते हैं। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य बताना है। संयुक्त वाक्य कौन है? जिसमें और, हम, तुम ऐसे शब्द जुड़े हो, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ, यस एकल वाक्य है। मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ, यह मिश्र वाक्य हो गया। मुझे परीक्षा देनी है और क्या है? और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। तो ये हमारा आंसर सी हो जाएगा। मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देना है, यह मिश्र वाक्य में हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध पूछ रहा है। यह आंखों में देखी घटना है, यह आंखों से देखी घटना है, यह आंखों से देखी घटना है, यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है, यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। बताइए कौन सा सही होगा? बताइए 23 नंबर। ये हमारा जो यह आंखों देखी घटना है, यह आंखों देखी, आंखों से देखी घटना नहीं है, आंखों देखी घटना है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? वाक्य शुद्ध छाटना है। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि है, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी कि आइंस्टीन के पास दैविक बुद्धि थी? बताइए कौन सा इसमें सही होगा? आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। ठीक है, आइंस्टीन के पास कैसी बुद्धि थी? विलक्षण बुद्धि थी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वाक्य शुद्ध बताना है। शरतकालीन, यहाँ शरतकालीन हुआ है, शीतकालीन या शरतकालीन, शीतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। चंद्रमा की शीतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरतकाल में लोगों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है कि शरतकाल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है कि शरतकाल में दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? यह हमारा शरतकाल में चंद्रमा का शोभा देखने योग्य होती है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटाई है। तो हमारा क्या हो जाएगा? दही खट्टा है, यह पुल्लिंग लिंग है। दही कैसी है? पुल्लिंग है, इसलिए दही खट्टा है। आइए अगला देखते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? सुरेश को
यह पाती लिखना है। यह पाती लिखना है। अरे एक पाती लिखना है। सुरेश ने एक पाती लिखनी है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है। सुरेश के लिए पत्र लिखना है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें सुरेश के लिए क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है। पाती नहीं होता, पत्र होता है। ठीक है, एक पत्र नहीं होता, पत्र होता है। आइए अगला देखते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपका शासन संबंधित कार्य, आपका शासन संबंधित कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है। आपको भूमि भ्रमण वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। यह समाचार पूरे देश में तुरंत फैल गया। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। मैं कहीं का नहीं रहूँगा। इसमें शुद्ध बताना है। शुद्ध क्या हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा कि तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। कौन सा वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है। रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। राजपथ की सड़क से झांकियाँ वापस लौट गईं। शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। बताइए इसमें कौन सा शुद्ध छांटना है। तो इसमें क्या हो जाएगा। आप लोग फास्ट हो रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्या है आंसर। ये हमारा हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा हमारा। ये हो जाएगा हमारा, उस समय चरखा चलाना एक अनुशासन था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध छांटना है। इसमें क्या छोड़ना है, अशुद्ध छांटना है। इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। भारत एक समृद्धशाली देश है। बताइए इसमें से कौन सा अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। इसमें जो बी और सी है वो क्या है, दोनों गलत हैं। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है। पत्र किसे लिखा गया है, किसके नाम पर नहीं, किसे लिखा गया है। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। ये हमारा, आइए देखते हैं। शुद्ध मान में बताना है। मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें। एक एक करके सभी मर गए। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। बताइए कौन सा सही है। इसमें हमारा डी है। तो क्या होगा, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य बताना है। पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं। सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। तो बताइए कौन सा अशुद्ध हो जाएगा। ये हमारा अशुद्ध हो जाएगा। यहाँ पूजनीय होगा, न कि पूजास्पद होगा। ठीक है, पूजास्पद नहीं होगा, ये हमारा पूजनीय होगा। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है शुद्ध वाक्य चिन्हित करें। शुद्ध वाक्य को छाटिए। शोक है कि हमें आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। क्षोभ है कि आपने मेरे पत्र का सही उत्तर नहीं दिया। खेद है कि आपने मेरे पत्रों का सही उत्तर नहीं दिया। तो यहाँ पे खेद होना चाहिए कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। इनमें क्या बताना है, अशुद्ध बताना है। तूफान में सैकड़ों लोग मर गए। दूसरा आदमी कौन था। डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया। सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं। तो यहाँ पर देखिए
तूफान में सैकड़ों लोग मारे गए, ये सही है। जबकि चौथा भी सही है, डी क्या है, सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं। ठीक है, ये दोनों सही हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, सही है। महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा पूर्वक सुमन अर्पित किया, ये भी सही है। रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव से अर्पित किया, अहिंसा भाव अर्पित किया, ये भी सही है। जबकि छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन प्रदान पत्र दिया, पत्र प्रदान किया, पत्र प्रदान नहीं किया है, उनको दिया है। ठीक है, यहाँ पर गलत है, प्रदान किया गया, प्रदान नहीं होता, पत्र दिया। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताना है, क्या बताना है, शुद्ध वाक्य क्या है। यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, साधु को भिक्षा दो। ठीक है, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, साधु को भिक्षा दो, या साधु के लिए भिक्षा दो। ठीक है, को नहीं, साधु के लिए भिक्षा दो। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, क्या छाटना है, शुद्ध छाटना है। कौन सा हो जाएगा, चरखा काटना चाहिए, उसके मुक्त हस्त से धन लुटाया, शुद्ध वाक्य छाटना है। इसमें देखिए, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, उसने मुझसे यह काम संभव नहीं है। इसमें शुद्ध क्या हो जाएगा, मुझसे काम संभव नहीं है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। राम और श्याम संबंधित शुद्ध देखिए बताना है। राम और श्याम संबंधी चर्चा है, राम और श्याम से संबंध चर्चा है, राम और श्याम के विषय पर चर्चा है, राम और श्याम के से संबंधित चर्चा है। तो क्या हो जाएगा, यह राम और श्याम से संबंधित चर्चाएं हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध छाटिए, कौन सा शुद्ध है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था, वह जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए। बताइए क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, यह हमारे काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है, शुद्ध वाक्य बताना है। वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है, वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है, वे सब दोषों से हीन है, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, वे सभी दोषों से मुक्त हैं। बताइए क्या हो जाएगा, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। अगला देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, एक वाक्य क्या है, शुद्ध है, शुद्ध बताना है, कौन सा है। पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। दूसरा है, गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ है, प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेतात्मक ही पर्याप्त होता है, शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया। इसमें कौन सा शुद्ध हो जाएगा, हमारा कौन सा शुद्ध है, ये हमारा हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान ने यह राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कैसा है, अशुद्ध है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए हैं,
हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए हैं या पहुंच गया है होना चाहिए। सड़क पर बहुत भीड़ है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं। साहित्य और संस्कृति पर का गहरा संबंध है। इनमें से कौन सा अशुद्ध है बताइए, क्या है इसमें? जो पहुंच गए नहीं, गया है, पहुंच गया है। सभी विद्यार्थी, सभी खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या है? सुसंगम शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। क्या है सुसंगत? कौन सा गलत है बताइए? कौन सा? अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, सही सम्मिलित है, यह शुद्ध है। शुद्ध बताना है। क्या बताना है? शुद्ध बताना है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य बताना है। गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं। क्या हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरु जी आ रहे हैं। ठीक है, गुरु आ रहे हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला है शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। सही वाक्य छाटना है, शुद्ध वाक्य। वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था वह गरीब आदमी, था गरीब वह आदमी। बताइए कौन सा शुद्ध या सही है? तो इसमें से क्या हो जाएगा सही? वह आदमी गरीब था। ठीक है, वह गरीब आदमी नहीं था, वह आदमी गरीब था। आइए अगला देखते हैं। बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं। शुद्ध वाक्य लिखिए इसका। बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं। बाघ और बकरी पानी पीती हैं। क्या हो जाएगा इसमें? हो जाएगा बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? नीचे दिए गए वाक्यों को त्रुटिहीन मतलब शुद्ध बताना है। ठीक है, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मेरे पास एक पान की दुकान है, मेरे पास पान की एक दुकान है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? ठीक है, वाक्य के लिए शुद्ध शब्द बताना है। पति पत्नी का झगड़े का हेतु हो सकता है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है? पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? पति और पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा हमारा पति और पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध वाक्य है? यह आपका अधिकारी चेष्टा है, अनधिकार चेष्टा है, या आपकी अनधिकार चेष्टा है, या आपकी चेष्टा अनधिकार है, या चेष्टा आपका अनाधिकार है। बताइए इसमें कौन सा शुद्ध है? शुद्ध बताना है। तो क्या हो जाएगा हमारा? यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। ठीक है, अगला देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइए? उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया। वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा बैठा है। उसने कमाई का अधिकांश भाग गवा डाला। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। बताइए क्या हो जाएगा? उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। ठीक है, अधिकांश गंवा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन प्राप्त कीजिए। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए
SP सिलेक्शन सेंटर सर्च कीजिएगा और उस पर PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।